नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा। आप देख रहे हैं नजर टुडे। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रिमंडल मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत पे स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को भीड़-भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है मास्क गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यहाँ खुराक लेना अभी के लिए कंपलसरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम मैक्सिको के लिए भेजा जाए ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इस दिनों में चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राज़ील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में जहां कोरोना केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर में से सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश के कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर देश में बता दें कि देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। हालांकि चीन में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इंटरनेशनल उड़ानें रोकने की मांग की है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामले में इजाफा चिंताजनक है। हालांकि भारत को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत शर्मा ने कहा है कि वैक्सीनेशन, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। आरएनए वैक्सीनेशन ज़्यादा असरदार है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र से कोऑर्डिनेट करके सारे फैसले लेगी और कोरोना के लिए खास टास्क फोर्स बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि एयरपोर्ट पे चौकसी बढ़ाई जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोरोना तो भारत में भी हर जगह होगा, लेकिन वह अब हम पर इसलिए असर नहीं कर रहा है। अब कोरोना का भारत में खतरा नहीं है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कोरोना भारत में अपना पैर फिर से फैलाएगी या सरकार अपने दूसरे इंतजामात करेगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे।